नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सभी साधकों को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, क्योंकि वो साधना मार्ग में है। साधना मार्ग में होना भी एक परम भाग्य है, क्योंकि वो साधना कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से साधन करता है और साधना करते करते आगे बढ़ता जाता है। जिस प्रकार से हम यात्रा करते हैं, मान लीजिए हम ट्रेन की यात्रा करते हैं तो अनेक स्टेशन लगते हैं, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ती चली जाती है, अपनी मंजिल की ओर बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल ठीक इसी तरह साधना मार्ग में रहने पर हमको साधन करना है और हमारा जो लक्ष्य है परमात्मा प्राप्ति, उसे प्राप्त करना है, उसका आनंद लेना है। तो सुख और दुख और अनेक परिस्थितियां जीवन में उत्पन्न होती रहती हैं और इसीलिए मार्गदर्शन के लिए परमात्मा ने सदगुरु को अवतरित कर इस धरती पर भेजा हुआ है। सदगुरु का मार्गदर्शन जिसे मिल जाए वो अत्यंत भाग्यवान होता है। और सदगुरु का सानिध्य न मिल पाए दैहिक रूप से तो फिर उनके वचन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। उन वचनों के आधार पर से एक साधक आगे बढ़ सकता है, अपनी साधना कर सकता है, क्योंकि ये कहा गया है कि सदगुरु का जो सानिध्य है वो वचनों में है। यानी उनके जो वचन हैं, यदि वो अपन पालन करते हैं तो उनका सानिध्य बना रहता है। हर शब्द महत्वपूर्ण है सदगुरु का। इसलिए हम भारतवर्ष के एक महान संत सदगुरु श्री ब्रह्म चैतन्य गोंदवलेकर महाराज के बोध वचनों का यह वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, यह वीडियो रोज सुनिएगा, निश्चित ही रूप से आपको साधना मार्ग में लाभ मिलेगा, आगे बढ़ने मिलेगा। क्योंकि सदगुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज ने नाम का महत्व बताया है और यह भी कहा है कि नाम एक बहुत सुंदर सूत्र है, नाम ही वह समीकरण है, नाम ही वह श्रृंखला है जो परमात्मा और भक्त इनको जोड़ने वाली कड़ी है। इसलिए सदगुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज के इन बोध वचनों के साथ में यह वीडियो प्रस्तुत है। इसलिए यह वीडियो आप जरूर देखिएगा और लोगों को भी शेयर करिएगा, ताकि लोगों की साधना अच्छी हो, वो आगे बढ़े। अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक करिएगा। सदगुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज कहते हैं कि ईश्वर का नामस्मरण करने से गृहस्थी सुखी होती है। अन्य साधनों की सहायता से हमें लक्ष्य प्राप्त हुआ है ऐसा लगेगा, लेकिन कुछ समय तक ही लगेगा। नाम के साधन से लक्ष्य प्राप्ति में थोड़ा अधिक समय लगेगा, लेकिन वह हमेशा बना रहेगा, क्योंकि नाम के प्रभाव से सुधार जो है जड़ से होता है, मूल रूप से होता है। जिस प्रकार से कोई मरीज खाना नहीं खा पाता तो उसको भोजन नली के माध्यम से देते हैं, बिल्कुल ठीक इसी तरह से भावना की नली से यदि आप भगवान का नाम लोगे तो जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा। एक आदमी बैलगाड़ी से जाते जाते रास्ते में गिर पड़ा, एक सज्जन ने उसे उठाया और अपने घर ले गया। केवल विषयों में रहना यह टेढ़ा मार्ग है, नाम में रहना तो सीधा सच्चा है। हमें ईश्वर के नाम में पड़े रहना चाहिए। कोई ना कोई संत मिलेगा, सदगुरु मिलेगा, और वो मिलता ही है और वह हमें अपने सानिध्य में रखता है और उसके सानिध्य में हमारी साधना आगे बढ़ती है। इसलिए सीधे मार्ग में रहना चाहिए, इधर उधर नहीं। कोई मनुष्य कहता है कि वह नाम नहीं लेता, उसका ऐसा कहना भी पर्याप्त है, उसे नाम की याद है, इस प्रकार से वह दर्शाता है। यदि नाम का नाम भी ले लिया तो भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। नाम ईश्वर के दृश्य रूप की पहचान है। त्रिभुवन में नाम अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। इसलिए गोंदवलेकर महाराज ने हमेशा कहा है नाम स्मरण की स्थिति आपकी बनी रहना चाहिए, यानी नाम लेते रहना चाहिए। श्री महाराज कहते हैं कि नाम में एक आनंद के अलावा कुछ नहीं है। नाम स्मरण करते करते मन की स्थिति उल्टी हो जाती है। मतलब मन की स्थिति जब उल्टी हो जाए, यानी नम हो जाए, यानी नाम हो जाए। नाम ईश्वर के दृश्य रूप की पहचान है और यही मेरा सर्वस्व है। यहाँ तक कहने का प्रेम नाम के प्रति होना चाहिए। नाम स्मरण किसी अनुभव के लिए करना, यानी नाम के बदले कुछ प्राप्त करना, ये ठीक नहीं है। किसी आदमी को यदि कहा जाए कि तुम अपने इंद्रिय और रंग के बिना आओ तो वो जैसा असंभव है, बिल्कुल ठीक इसी तरह से जहाँ नाम है वहाँ सत्संगति साथ में आएगी और ईश्वर भी वहीं पर उपस्थित होंगे। मतलब नाम, संत और ईश्वर ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नाम के अतिरिक्त संसार में दूसरा कोई सत्य नहीं है, ऐसे मन की दृढ़ भावना होना चाहिए। कुछ दवाइयाँ यानी वनस्पतियों का रस निकालने के लिए उनके पत्तों में शहद मिलाना पड़ता है, कुछ में दूध मिलाना पड़ता है, तो किसी में घी मिलाना पड़ता है। बिल्कुल उसी प्रकार से ईश्वर से प्रेम और नाम में मिठास लाने के लिए उसमें व्यक्ति को अपनी श्रद्धा मिलाना चाहिए। एक आदमी था, वो बाहर जाने के लिए अपने रेलगाड़ी में बैठा तो उसका लड़का उसे छोड़ने स्टेशन पर आया। बैठे बैठे वो लड़के को कई निर्देश दे रहा था, कुछ बता रहा था, जैसे
बेटा रोज पौधों में पानी डाला करो, रात में घर के दरवाजे ठीक बंद कर लिया करो, ऐसी कई चीजें वो बता रहा था। लेकिन जैसे गाड़ी छूटने का समय हुआ तो अंत में सबसे आखिर में उसके पिताजी ने उसे कहा कि तिजोरी की चाबी अपने जनेऊ में या अपने गले में किसी धागे के साथ बांध कर रखना। इसका कारण था कि तिजोरी पर ही सब कुछ निर्भर था। इसी प्रकार महाराज कहते हैं कि आखिरी में यह एक बात महत्वपूर्ण है समझने की कि गृहस्थी में कोई भी प्रसंग आए आप नाम को न छोड़ें। वास्तव में नाम के संदर्भ में श्री गोंदवलेकर महाराज ने बहुत बताया है। नाम के बदले में हमें कुछ मिलेगा ऐसी अपेक्षा न रखते हुए मनोवृत्ति में सुधार लाने के लिए और शांति प्राप्त करने के लिए अभिमान छोड़कर नाम ले। नाम जैसा कोई साधन नहीं है, अंत तक नाम लेते रहें। नाम लेते लेते ही अंतिम श्वास निकलना चाहिए। मैं आपको एक सीक्रेट बात बता रहा हूँ, रहस्य की बात बता रहा हूँ, वो यह है महाराज कहती है कि नाम के प्रति प्रेम यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। सभी साधकों को एक बार पुनः अभिनंदन और शुभकामनाएं कि आप नाम लेने का वीडियो यानी नाम बढ़ाने के लिए और नाम की प्रेरणा के यह वीडियो देख रहे हैं। निश्चित रूप से अभिनंदन योग्य है। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैं महाराज के इस बोध वचनों को आप तक पहुंचा रहा हूं। आपकी नाम की साधना आगे बढ़े, आपका जीवन आनंदमय हो, सफल हो। तो ये नाम के संदर्भ में जो बोध वचन है गोंदवलेकर महाराज के, ये वीडियो और लोगों को शेयर करें ताकि उनके जीवन में भी आनंद हो, नाम की प्रेरणा हो। मेरा निवेदन है कि ये चैनल ग्रेस इज बेस आप सब्सक्राइब करें। नमस्कार।